हम निश्चित ही इस काली अंधेरी खोह से निकलकर रोशनी की एक किरण पाएंगे और वह धन हमारे हाथ में होगा जिसका अभी नक्शा हमारे हाथ में है। बस कदम कदम संभाल कर चलिए दोस्तों मेरे साथ। मैं हूं आपकी दोस्त गीतिका वेदिका और आप मेरे साथ हैं पचमढ़ी यात्रा पार्ट 2 में। घुमंतु वेदिका। पांडव गुफाएं। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने वनवास के समय यहाँ समय व्यतीत किया था। पचमढ़ी की ये पांडव गुफाएं पर्यटकों को बहुत लुभाती हैं। ऐसा मानते हैं कि जब पांडवों का निर्वासन हुआ था तो पांचों पांडु पुत्र और उनकी पत्नी द्रौपदी यहाँ आकर रुके थे और बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी आश्रय स्थल बन गई थीं। संभवतः इन्हीं गुफाओं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पचमढ़ी पड़ा है। साथ रहिए, हम बहुत सुखद और मनोरम यात्रा करेंगे। मैं हूं आपकी गीतिका वेदिका। आप मेरे साथ देख रहे हैं पचमढ़ी। हम हैं पांडव गुफाओं में। हमारे पीछे कुछ नाम लिखे हैं। पता नहीं कितनी मेहनत करते हैं लोग, और हमें ये भी नहीं पता कि इनकी प्रेमिका कभी ये आकर नाम देखेंगी भी अथवा नहीं। जगह जगह अपने प्रेमिका का नाम लिख देना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना दोस्तों। ऐसा करके हम अपनी विरासत का सम्मान थोड़ा ही करते हैं। आप मेरे साथ यात्रा पर हैं, पचमढ़ी की यात्रा पर। बहुत रमणीक और प्रिय प्रदेश। साथ बने रहिए। हाँ पिएगा नहीं, अगर हाँ भी आए तो थोड़ा सा रुक जाइए। आप हैं गीतिका वेदिका के साथ। और मुस्कुराते हुए सेल्फी लेते समय मुझे एक और सुंदर दृश्य दिखा। मेरे दाएं साइड पार्श्व में देखिए एक गुफा का द्वार है। आइए इसके अंदर चल के देखते हैं। हम इस गुफा के अंदर जा रहे हैं और ये गुफा तो इतनी विशाल है कि इसमें एक व्यक्ति बहुत आराम से रह सकता है। और यहाँ पर हल्की हल्की ठंडक भी है, जैसे पत्थर गीत गा उठे हों। चलते चलते एक सॉन्ग सुनाती हूँ आपको। चेहरा तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पे, तू हो कहीं हमने तेरे सजदे किए रुखसारों पे। हम सा न कोई दीवाना है के सनम। आप हैं गीतिका वेदिका के साथ। और साथ बने रहिए। हमें बताइए कि पचमढ़ी यात्रा पार्ट 2 आपको कैसी लग रही है। हम गुजर रहे हैं कवि श्रेष्ठ भवानी प्रसाद मिश्र के सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल से। हम आ पहुंचे हैं रीछगढ़ और हमें इन पत्थरों के गलियारों से होकर गुजरना है, एक ऐसे धन की तलाश में जो हम सबको धनवान कर दे। तो दोस्तों मेरे पीछे चल के आइए, मेरे साथ चल के आइए मैं तो कहती हूँ, लेकिन कदम जमा के चलिएगा और थोड़ा झुक के चलिएगा और अगले ही क्षण देखते हैं हमें क्या मिलता है। बस 2 क्षण और देखिएगा कि हमारे हाथ में वही धन होगा जो हमारे लिए इस प्रकृति ने निश्चित किया है। धीरे धीरे कदम बढ़ाइए और ये क्या, हम देख सकते हैं ढेर सारी रोशनी, प्राणवायु और इतना सुहावना दृश्य। यही तो धन है जिसे देखने के लिए हम मीलों दूर से यहाँ आए हैं। ये वनीय संपदा, यही तो सच्ची संपदा है जो हमें जीवन देती है। इसमें है हरियाली घास, हर्रा, जामुन, साज, साल, चीड़, देवदार, सफ़ेद ओक, यूकलिप्टस और गुलमोहर। और ये है अनुगूंज बिंदु, जहाँ सुनते हैं कि पुकारने से बिछड़े भी मिल जाते हैं।
मैं पुकारती हूँ, नक्कू, नकुल। और फ्रेंड्स, नकुल जल्दी घर आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भगवान जी ने एक बहुत अच्छा सिंहासन रखा है और वो उसी को मिलेगा जो खजाना पाने में सफल होगा। और वो सिंहासन रहा ये, टैन टैन टैन। मुझे एक और नाम पुकारना है। केशव, केशव, केशव। और मैं अपने मन की पुकार मन में रखकर आगे निकल पड़ी। वहाँ जंगलों में हमें दिखे जंगली भैंसे, वो भी एक नहीं, पूरा झुंड का झुंड। और ऐसी सुदर्शन छटा लेकर हम आगे बढ़ गए। धूपगढ़ बिंदु के ठीक प्रवेश के पहले हमें दिखे ऊंचे गगनचुंबी प्राचीर। इन्हें किसी मनुष्य ने नहीं बनाया था, इनकी निर्माता तो है स्वयं प्रकृति देवी, अपने होने के स्वयं साक्ष्य, पत्थरों के प्रासाद। और सांस ढले मैं आ पहुंची थी सतपुड़ा पहाड़ी के सबसे ऊपरी बिंदु धूपगढ़ पे। धूपगढ़ से सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत विहंगम दृश्य होता है। हालांकि इस स्थान तक पहुंचना इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके मार्ग में कई झरने और बड़ी चट्टानें मिली। यहाँ पर ट्रैकिंग से ही पहुंचा जा सकता है, लेकिन यह ऐसा स्थल है जो पचमढ़ी को बहुत आकर्षण देता है। यहाँ तक आने के लिए सावधानी की भी आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी जान मुश्किल में डाल सकती है। वर्ल्ड टूरिज्म में मध्य भारत का सबसे सुंदर सूर्यास्त यदि कहीं है तो वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ये धुआंली वादियाँ अपना प्राकृतिक सौंदर्य निहारने आपको पुकार रही हैं, चले आइए पचमढ़ी। और मैंने अपनी आँखों के रास्ते से सारे दृश्य अपने मन में सहेज लिए और मैं लौट पड़ी अपने विश्राम गृह, इसी पथरीले गलियारे से, क्योंकि मुझे कल भी तो यहाँ आना है आपके लिए पचमढ़ी यात्रा पार्ट 3 लाने। आपकी गीतिका वेदिका, जिसे आप कहते हैं घुमंतु वेदिका। यात्रा चालू आहे।